क्या आप जानते हैं एक ऐसी गुफा के बारे में जहां स्वयं महादेव आधी रात को आते हैं और उन आत्माओं को भोजन कराते हैं जिन्हें इस संसार ने भुला दिया है। जब माता पार्वती ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उनके हृदय में ऐसा भाव जागा कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या रहस्य था, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, हिमालय के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच एक प्राचीन गुफा थी। वो गुफा इतनी शांत और गहरी थी कि वहां पहुंचते ही मनुष्य के मन के सारे विचार जैसे थम जाते थे। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि महादेव हर रात बिना कुछ बताए कहीं चले जाते हैं। ये देखकर माता पार्वती के मन में जिज्ञासा जागी। एक रात उन्होंने निश्चय किया कि आज वो महादेव के पीछे पीछे जाएंगी और देखेंगे कि वो कहाँ जाते हैं। महादेव धीरे धीरे जंगल के रास्ते उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। गुफा के भीतर उन्होंने पत्थरों से एक छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ था। उस चूल्हे पर एक बड़ा पात्र रखा था जिसमें वो खिचड़ी बना रहे थे, लेकिन वो साधारण खिचड़ी नहीं थी। धरती पर जितने भी भक्त महादेव के नाम से फूल, जल, दूध या प्रसाद अर्पित करते थे, महादेव उन सबको अपने पास एकत्र कर लेते थे और उसी से वो भोजन तैयार करते थे। जब खिचड़ी तैयार हुई तो महादेव ने आंखें बंद करके गहरी आवाज में पुकारा, आओ मेरे बच्चों। जैसे ही यह आवाज गुफा में गूंजी, अचानक चारों तरफ से कई अदृश्य आत्माएं और भूत वहां आने लगे। वे सब बहुत भूखे और दुखी दिखाई दे रहे थे। महादेव ने अपने हाथों से उस खिचड़ी को परोसना शुरू किया। वो हर आत्मा को इतने प्रेम से भोजन करा रहे थे जैसे कोई माँ अपने बच्चों को खिलाती है। ये सब देखकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने धीरे से कहा, हे प्रभु, ये कौन है और आप इन्हें अपने हाथों से भोजन क्यों करा रहे हैं? महादेव ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, यह वे आत्माएं हैं जिन्हें संसार ने भुला दिया। इनके लिए कोई दीप नहीं जलाता, कोई भोजन नहीं चढ़ाता, लेकिन जब कोई भक्त मेरे नाम से प्रसाद अर्पित करता है तो उसका एक अंश मैं इनके लिए भी सुरक्षित रखता हूँ। माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। महादेव आगे बोले, इस संसार में जो जीवित है उनकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है, और जो इस संसार से चले गए हैं उन्हें शांति देना भी मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हर जीव मेरे ही अंश से बना है। इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी आत्माएं रोने लगी। वे एक साथ बोल उठी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन्होंने कहा, हे प्रभु, संसार में कोई भी हमें स्वीकार नहीं करता, लेकिन आप ही हैं जो हमें अपने बच्चों की तरह अपनाते हैं। ये सुनकर माता पार्वती भावुक हो गई। वो महादेव के चरणों में झुक गई और बोली, हे नाथ, आज मुझे समझ आया कि आपको महादेव क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके हृदय में इस संसार के हर प्राणी के लिए समान प्रेम है। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो भी इस संसार में दुख में मुझे पुकारता है मैं उसके पास अवश्य पहुंचता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर आत्मा अपने परिवार की तरह है। ये सुनकर माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे और पूरी गुफा में एक बार फिर आवाज गूंज उठी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर महादेव बोलने लगे, जितने भी मेरे ये कथा देख रहे हैं, कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है